दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम किसी को कुछ दान या सहयोग करते हैं और उसका वो दुरुपयोग करता है, तो क्या उसका फल हमें भी भोगना पड़ता है? जी क्योंकि अगर हम नहीं बिल्कुल देते तो वो बिल्कुल दुरुपयोगी जी, ना होगा। भोगना पड़ता है। इसीलिए हमने कई बार एकांतिक में प्रार्थना की है, भोजन सबको दे दो। सर्दी लग रही है, आप सर्दी से जाओ, अपना कोट उतार के दे दो, स्वेटर उतार के दे दो। बीमार पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, दवा की जरूरत है, आज आप भोजन छोड़ दो, उसे औषधि करा दो। लेकिन पैसा बहुत संभाल के दो। किसी को पैसा देना है तो पहले देखो कि हमारे पैसे का सदुपयोग होगा कि नहीं। हम पैसा दे रहे हैं सत्कार्य के लिए और ये गलत कार्य करे तो फिर उसका भागीदार हम होंगे। तो इसलिए धन जहां दान की बात आती है, वहां पात्रता की बात आ जाती है कि वो पात्र है कि नहीं दान का, जो हम धन दे रहे। अगर धन हम ऐसे मनमानी बांटेंगे तो हमें बहुत संभल के भोजन सबको दे देना है। सर्दी पड़ रही, उसकी निवृत्ति के लिए जरूरत पड़े तो अपनी जैकेट भी उतार के दे देंगे। आज हम नई सब्जी बनाएंगे, लेकिन जो सब्जी के पैसे हम किसी को दवा में दे देंगे, ऐसा तो मानते हैं? या आपके पास वास्तविक धन धर्म के द्वारा कमाया हुआ है तो आप गौ सेवा, संत सेवा, अस्पताल आदि, ये बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां आप अपने धन का सदुपयोग कर सकते हैं। हम अपने अर्थ को बहुत पात्रता देख करके दे, नहीं तो यदि अपात्र को धन देंगे और वो उसका दुरुपयोग करेगा तो आपकी भी दुर्गति निश्चित है, क्योंकि वो आपके धन के द्वारा किया गया है। महाराज जी, दान लेने वाले के बारे में अगर हम पूछते हैं तो कि कोई ऐसा कि किसी एक कार्य को दिखा के कि गौ हम सेवा करेंगे, फिर हमें पाप नहीं लगेगा, फिर उसको लगेगा। हाँ, फिर उसको लगेगा, क्योंकि हम गौ सेवा के निमित्त उसको दे रहे हैं। अब उसने स्वीकार किया, इसके बाद वो गलत आचरण करता तो दुर्गति उसकी होगी, आपकी नहीं। लेकिन आप ऐसे जो बांटे, फिर वो हम आपको, आपने कहा कि हम 50 आदमियों की फ्री सेवा करते हैं, हमने दे दिया और आप वो पूरे पैसे के जाके गंदे आचरण किए तो नरक आप भोगोगे, वो नहीं, उसको पुण्य मिलेगा, उसको